रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो, जब यहाँ के भूमिहीन लोगों को जमीन दिया जाए खेती करने के लिए, और घरे घर महिला को और जितने यहाँ नवयुवक हैं उनको रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, कर्जा दे। तो अब आप कहिएगा कि तीने को रास्ता है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? यही आपको बताने आए हैं कैसे हो सकता है। देखिए, आप यहाँ जितने लोग आए हैं, आपका अनुभव हमसे ज़्यादा है, आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं। अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना, हाथ उठा के सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। 2 मिनट में पता चलेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। यहाँ जितने आप बैठे हुए हैं लोग और जो पीछे खड़ा है, सब जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सभी के बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है। पीछे खड़े हैं, उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, कथा सुनने आप नहीं आए हैं। जवाब दीजिएगा तब समझ में आएगा। फिर से पूछ रहे हैं, बताइए सोच के। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने कहा कि सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको इतना समझ है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो उससे उनका जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। जितना आदमी आप आए हैं यहाँ, सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? एक आदमी का भी दम नहीं है कि कह दे कि पढ़ाई के लिए वोट दिए। देखिए, यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको स्वयं से मालूम है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है, वो चीज होगा कैसे? अब आप कहिएगा कि इसका क्या गारंटी है कि अगर हम पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई होगा। हम आपको बता रहे हैं, ये मंत्र याद रखिए। वोट जिसको देना है दे दीजिए, चाहे लालटेन को दीजिए कि मोदी जी को दीजिए। वोट चाहे जिसको देना है दे लीजिए, उसका कोई असर नहीं है। वोट जिस काम के लिए आप दिए हैं वो काम होना ही होना है। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी लोगों ने घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है। तो चाहे बिहार में कितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मुंह खोल के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सवाल पूछ रहा है, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने नीतीश कुमार को वोट दिया कि घर घर बिजली लाने के लिए। तो इसी बदहाल बिहार में, जहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए कि 6000, घरे घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया नेताजी का जात देख के, तो चाहे आपका जितना दुर्दशा है, आपके जात का जो भी नेता है वो और उसका लड़का राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने अपने सांसद को वोट दिया, कहता है कि सांसद का वोट नहीं दिया, मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए हैं। मोदी जी का चेहरा देखकर आप वोट दिए, तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है, सांसद का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का चेहरा सुबह शाम टीवी में, मोबाइल में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने देश में बड़ा विकास किया है। ये कहानी सुन के तो मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं,
वहां पर गुजरात में फैक्ट्री चल रहा है और आपके घर के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा है? आपने खुद से कहा कि हमने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने कहा कि हम रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं। तो जो चीज के लिए वोट दिए नहीं हो मिलेगा नहीं, यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको हाथ जोड़कर समझाने आए हैं। अगर गरीबी से निकलना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो एक बार इस बात को याद रख लीजिए, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। कोई नेता, कोई दल आ जाए, आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। अभी आपके गांव में आए हैं, 3500 गांव में हमने देखा, हम जब पैदल चलते हैं 50 गो 100 गो लड़का हमारे साथ बच्चा दौड़ता है। यहाँ सब छोटा छोटा बच्चा देखिए खड़ा है। जिस गांव में भी गए 100 गो अगर बच्चा है तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में अपने हाथ देख लीजिए, हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, ये आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान पुलवामा दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, राम अयोध्या दिख रहा है। अपने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अगर आपको अकल ही नहीं है तो कौन भोगेगा? यहाँ घर घर से लोग बता रहे हैं कि आपके घर का जवान सवांग, आपका पति, आपका बेटा, बाबूजी, चाचा, भतीजा गया है रोजगार करने, मजदूरी करने। 25 साल 30 साल का जो जवान लड़का है बिहार में, पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर के तरफ बैठ के जा रहा है मजदूरी करने। एक बार जहाँ चला गया काम करने, वहाँ छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10,000-15,000 रुपया कमाने के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है। वहाँ पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं चाची वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं क्या करें, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बताइए, आपके घर का सवांग जिसका आप साल भर चेहरा नहीं देखते हैं, कोई छठ में घरे आएगा तो 10 दिन मुंह देखिएगा, वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइए, देख नहीं सकते हैं। और जब आपको राजा बनाने का टाइम आया, उस दिन आप कहते हैं कि ऐसे ही वोट दे दिए। और अगर आप ऐसे ही वोट दीजिएगा तो भैया आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए कि आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए सजग होइए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, हमारा उम्र है 45 साल, तो आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। अरे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के आप चेहरा देखिए। नहीं जगिएगा, नाली गली या 5 किलो अनाज पर हिंदू मुसलमान जाति पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जिए हैं आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई इसको नहीं सुधार सकता है। आप कह रहे लोग कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, भैया आप बिहार को सुधारिए। तो जो आता है नेता यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं तो कहता है कि मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, राशन कार्ड बनाने में 3,000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। तो आप जरा बताइए, 2 बरिस पहले अभी चुनाव हुआ है, जब चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पीकर वोट दिए आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिचंद होगा। आप 500 रुपया में अपना ईमान बेच रहे हैं। 500 रुपया में अगर आप अपना ईमान बेच रहे हैं तो आप ही का मुखिया है, वो 5,000 में अपना ईमान बेच रहा है।
दुगो पाउच का अपने दुगो पाउच पीकर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? यही बात बताने आए हैं, एक के बात समझा रहे हैं। नेता आएगा कहेगा भैया देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है कि धर्म के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, एक मंत्र अपने आचर में अपने बांध लीजिए। एक बार हमारी बात मानिए। ये लोग कह रहा है कि हम जिसको सलाह देते हैं उसका जीवन बन गया, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। तो आपको सलाह देने इतने आए हैं, वोट हमको आपका चाहिए नहीं। एक मंत्र याद रखिए, वोट देश के लिए नहीं, जाति धर्म के लिए नहीं, नाली गली और 5 किलो अनाज के लिए नहीं, वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चे का चिंता कौन करेगा? देखिए, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है। हम कहते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का हम शिकायत कर रहे हैं। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपको उदाहरण देके समझा रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है। बने, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। दिक्कत इस बात में नहीं है कि लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है या मुख्यमंत्री बनेगा। दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का BA कर लिया, MA कर लिया और उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको लालू जी के लड़के का चिंता है, आपको पासवान जी के लड़के का चिंता है, आपको नेताजी के लड़के का चिंता है, आपको अपने जात का धर्म का चिंता है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है। और इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है, इसीलिए ये बताने आए हैं, एक बार जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो ये नहीं सुधरेगा। लोग बता रहा है कि भैया क्या करें, बिहार में विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। किसने रोका है आपको?